भैया और बहनों, हम नेक्स्ट पार्ट अब शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं, अब इसमें पढ़ेंगे हम फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट। हमने अभी तक डेवलपमेंट और ग्रोथ पढ़ा क्या होता है। अब हम देखते हैं कौन कौन से प्रभाव, मतलब डेवलपमेंट के कौन कौन से अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं। तो इसमें मेन होते हैं दो, एक हेरिडिटी, एक एनवायरनमेंट। ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि ये दोनों कैसे रिलेटेड हैं। तो इनमें जो है गुणात्मक संबंध होता है, एडिटिव संबंध नहीं होता है। एडिटिव मतलब इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन, मतलब वहाँ पे एडिशनल दे रखा होगा, तो ये एडिशनल नहीं होता, एक गुणात्मक संबंध होता है इन दोनों में। ठीक है, कोई भी किसी का डेवलपमेंट में मतलब दोनों का जो है गुणात्मक सहयोग होता है, एडिटिव नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही डेवलपमेंट में सहयोग करते हैं। और क्वेश्चन ये भी आता था पहले, अभी भी आता है कि ये 50-50% में करते हैं, मतलब आधा आधा करता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि 50-50 ही करते हैं। ठीक है, कहीं कोई ज़्यादा होता है, कहीं कोई सा ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात आती है कि हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी वो होती है जैसे इंटेलिजेंट, हेयर क्राफ्ट, बेसिकली आनुवंशिक जो भी हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसे कि हमारे हाइट हो गई, हमारा कलर हो गया, या हमारा आई कलर हो गया, इसमें ये सब चीज़ें हमारे हेरिडिटी से आती हैं। एनवायरनमेंट वो होता है जिससे हम, जैसे एजुकेशन, जैसे कि आप देखोगे कोई बच्चा जो है वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहा है और कोई बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, तो इसका असर उस पर पड़ता है। ठीक है, जैसे हमारे कल्चर्स होते हैं या नर्चर होते हैं, इसका फ़र्क पड़ता है। अब बताया हेरिडिटी सेट्स द लिमिट। हेरिडिटी जो है वो लिमिट सेट करता है कि कोई बच्चा कहाँ तक ग्रो कर सकता है, पर एनवायरनमेंट जो है उसे बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लाइन लिखी हुई है, ये हाउ फार वी कैन गो, ये जो है हेरिडिटी समझाता है, जिसे हम नेचर भी कह सकते हैं, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी कहते हैं और जेनेटिक एस्पेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये एक स्टेटिक होता है ये, पर एनवायरनमेंट जो होता है वो डायनेमिक होता है। डायनेमिक कैसे होता है, उसे हम चेंज कर सकते हैं। एनवायरनमेंट तो ये है ना, अलग अलग बच्चे को अलग अलग दिया जा सकता है। जैसे कि क्वेश्चन में आता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में कभी भी दो बच्चे सेम नहीं हो सकते, मतलब कोई ट्विंस भी बच्चे होंगे तो वो भी सेम नहीं होते हैं। ठीक है।